चलिए बढ़ते आगे। दौसा में आईओसी के पाइपलाइन से तेल चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसपी ने बालाहेड़ी चौकी के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। इनमें एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 चालक कांस्टेबल हैं। एसपी ने बताया तेल चोरी में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच एएसपी दिनेश शर्मा को सौंपी गई है। फिलहाल ये बात सामने आई है कि बालाहेड़ी चौकी के पुलिसकर्मियों ने बाहरी राज्यों के नंबरों वाली गाड़ियों की जांच नहीं की। मौजपुर में जो क्रूड ऑयल चोरी वाला मामला है उसमें बालाहेड़ी चौकी का जो है हमारा स्टाफ जो है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल, एक एएसआई, 4 कांस्टेबल और 2 ड्राइवर कांस्टेबल जो है, उनको निलंबित किया गया है। और पुलिस की क्या उसमें भूमिका है इसके बारे में जांच जो है वो एडिशनल एसपी सिकाऊ को दी गई है। मतलब अभी प्राइम फेशिया तो ये है कि जब बाहर के नंबर की गाड़ी अगर वो आ रही है और ये हमारी वो है कि उसमें हम उनको चेक करें, अदर स्टेट्स की गाड़ियाँ आ रही हैं तो प्राइम फेशिया यही ग्राउंड है। आगे जांच जो भी आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोटा के रामगंज मंडी में जिला आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। ट्रक दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहा था। आबकारी विभाग के अधिकारियों को मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रामगंज मंडी उपखंड के सुकेत टोल के पास से जब्त किया। ट्रक में 50 से 60 लाख रुपए तक की अंग्रेजी शराब बताई जा रही है। ट्रक को जब्त कर आबकारी विभाग जांच में जुट चुका है। हमारी मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि दिल्ली से कोई गाड़ी अभी कोटा होते हुए गुजरात जा रही है, तो हमने नाकाबंदी करवाई रामगंज मंडी अपने सुकेत टोल के आगे, उसको रुकवाया। अब हमने देखा तो यहाँ पे इसमें दिल्ली में दिल्ली की अंग्रेजी शराब और बियर थी जो गुजरात जा रही थी। इसको मौके से ड्राइवर को पकड़ा, ट्रक को पकड़ा और अभी हम काउंटिंग करवा रहे हैं इसकी कि कितनी शराब है, अंग्रेजी और बियर है इसमें, और लगभग 50 से 60 लाख की इसमें बियर, अंग्रेजी शराब और बियर है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशासनिक कामकाज के लिए संविदा के आधार पर की जाने वाली भर्ती स्थगित कर दी गई है। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने सभी कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयक को सूचित किया। योजना के तहत जयपुर जिले के लिए 8 जून 2022 को नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ओर से भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी। आवेदन की अंतिम तारीख 24 जून की शाम 6 बजे तक थी। अभ्यर्थियों ने आवेदन करना भी शुरू कर दिया था। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पानी अनमोल है का असर सामने आया। जोधपुर के सरसरेचा गांव में पानी की किल्लत की खबरें लगातार दिखाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने गांव में पानी के टैंकर तो उपलब्ध करवाए ही, अवैध कनेक्शन के खिलाफ भी कार्रवाई कर 25 से अधिक कनेक्शन काटे। सरगांव की महिलाओं ने लोकगीत के जरिए कलेक्टर से पानी देने की मांग की थी। इसके बाद लूणी क्षेत्र के कुड़ी से सालावास तक आने वाले 300 mm लाइन से अवैध जल कनेक्शन काटे गए और अब केस दर्ज करने की तैयारी है। कुड़ी होद से सालावास तक अवैध कनेक्शन काटे गए थे, जिसके बाद 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी तथा उन पर पुलिस कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा वापस अवैध कनेक्शन कर लिए गए, जिसके बाद पीएचडी विभाग की टीम द्वारा आज दिनांक 15 जून को वापस अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई तथा इन पर दोबारा मुकदमा करवाने की तैयारी। बीकानेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर दिखा। मानसून पूर्व हुई मामूली बारिश में ही सड़कों पर जल भराव की खबर दिखाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया। निगम की ओर से अब नदी नालों की सफाई करवाई जा रही है। निगम कमिश्नर गोपाल राम खुद सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए हैं। सफाई व्यवस्था का जायजा लिया सहयोगी मनीष दाधीच ने। बारिश से पहले नगर निगम ने जो दावे किए थे नदी नालों की सफाई का, हालांकि एक दिन हुई बारिश ने पोल खोल कर रख दी थी। उसके बाद में नगर निगम चेता है जब हमने खबर दिखाई न्यूज 18 राजस्थान पर। फिलहाल नगर निगम की ओर से सफाई कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहाँ पर ऊपर कलेक्टर ऑफिस है, नीचे एसपी ऑफिस है, और यहाँ पर जो रोड है, मुख्य जो सड़क कहलाती है अपनी, यहाँ पर जो नगर निगम है उसके कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं, नालों की सफाई कर रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से जल भराव ना हो सके। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात एक और रहेगी, क्योंकि 21 जून यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाएगा, योग दिवस मनाया जाएगा, वो इसी जगह मनाया जाएगा। उसी को लेकर के कयास ये चल रहे हैं कि शायद ये सफाई जो है उस वजह से कराई जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं नगर निगम कमिश्नर बीकानेर के गोपाल राम बिरदा जी। उनसे ही पूछते हैं, सर, अव्वल नालों की सफाई हो रही है लेकिन बरसाती नाले और
ये सफाई किस तरह से आप देखते हैं? पिछले 1 महीने से हमने 15 जेसीबी मशीन लगा रखी है और 20 डंपर लगा रखे हैं अलग अलग जगह पे, और बड़े पैमाने पे सफाई अभियान चल रहा है। योग दिवस यहाँ होना है तो इस नाले की सफाई उस कारण नहीं हो रही है, ये नियमित सफाई है, इसे संयोग कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर संयोग कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से पूर्व मानसून पहले 2 दिन 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी, खुद आपके बीकानेर नगर निगम के जो पीछे नाला बहता है वहां पर गंदगी जमा है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ की सफाई करवाना आपको लगता नहीं है कि योग दिवस का कोई कारण हो सकता है? बीकानेर नगर निगम के पीछे का एरिया गिनानी कहलाता है। गिनानी वो एरिया होता है जो लो लाइंग होता है। तो पिछली बारिश बहुत कम थी, 17 mm बारिश थी, तो गिनानी में तो पानी आता ही आता है, बाकी जगह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बीकानेर शहर काफ़ी बड़ा शहर है और कहीं से भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं हुई। काफी बड़ा शहर है बीकानेर। बारिश के टाइम में क्या कुछ निगम की ओर से व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि कहीं भी जल भराव की समस्या ना हो सके? हमने नाले वगैरह तो सब साफ करा ही दिए हैं। इसके अलावा पंप सेट वगैरह हमारे पास है। हमने करीब 50 पंप सेट रखे हैं। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पानी भरेगा तो वहाँ पंप सेट से पानी निकालेंगे। इसके अलावा मिट्टी के कट्टे हैं और दूसरी जो भी तैयारियां होती है वो सब तैयारियां कर ली गई है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज। 3,000, the connection rate is 1,630 per day, then what काम is going on? एक और केंद्र की ओर से राजस्थान की कम स्पीड और क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान का दावा है कि कई मामलों में हम बेहतर हैं। राजस्थान में जल कनेक्शन का टारगेट 1,05,68,805। टारगेट के मुकाबले हासिल रिजल्ट 24.58%। योजना में आधा खर्चा केंद्र और आधा खर्च राज्य का। राजस्थान में साल 2024 तक टारगेट के लिए काम। रोजाना 11,000 जल कनेक्शन देने पर होना है काम। रोजाना करीब 1,500 जल कनेक्शन दिए जा रहे। राजस्थान का दावा कई दिशा में अच्छा काम किया। दावा हेल्थ सेंटर्स को जल कनेक्शन देने में टॉप पर प्रदेश। 60,000 से अधिक स्कूलों को नल कनेक्शन से जोड़ा। मिशन की शुरुआत में 11.11 फीसदी ग्रामीण आवास कनेक्शन जोड़े। राजस्थान काम की गति अनुसार 33 प्रदेशों में 32वें स्थान पर। ओवरऑल कवरेज में प्रदेश 29वें नंबर पर है। हमने कई बार कहा है कि राजस्थान की परिस्थितियां भिन्न है। जल जीवन मिशन के काम उत्तर प्रदेश में 15,000 20,000 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से कनेक्शन लग पा रहे हैं। हमारे यहाँ 70-72 हज़ार रुपये एवरेज एक कनेक्शन पर खर्च हो रहे हैं। कहीं कहीं तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए एक कनेक्शन पे खर्च आ रहा है। केंद्र जल जीवन मिशन को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहा है और प्रदेश सरकार मिशन की लेट लतीफी पर अपने तर्क दे रही है। क्या ऐसे में 2024 तक हर घर जल का सपना साकार हो पाएगा? अब देखना यह होगा कि इन तमाम हालात के अंदर जल जीवन जैसे बहुत ही अहम मिशन में राजस्थान अपनी गति कब पकड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी, बेरोजगारों के इसी हल्ला बोल से गुरुवार दिन भर जयपुर का माहौल गर्म रहा। बुधवार को बेरोजगार युवकों का सामना पुलिस वालों से जिस कदर हुआ था, वही हाल गुरुवार को भी रहा। राजधानी में जब इन बेरोजगार युवकों की मांग को किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो ये गुरुवार की सुबह दिल्ली की ओर निकल पड़े। लेकिन दिल्ली की राह भी इनके लिए आसान नहीं थी। रास्ते में ही पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया। पुलिस वाले जब इनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए, तो इन बेरोजगार युवाओं ने पीसीसी दफ्तर का घेराव शुरू कर दिया। और हाल ये रहा कि 1-2 नहीं, पूरे 7 घंटे तक ये पीसीसी दफ्तर घेर कर बैठे रहे। बेरोजगार युवाओं को पीसीसी दफ्तर का घेराव करते देखते देखते जब पुलिस वालों का सब्र जवाब देने लगा, तो उन्होंने इनके खिलाफ बल प्रयोग शुरू कर दिया।
पहले तो उन्होंने बेरोजगार युवाओं को खदेड़ने की कोशिश की और जो नहीं भागे उन्हें बसों में बिठाकर शास्त्री नगर थाने लेकर चले गए। रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपको बता दें, ये बेरोजगार युवा